हमने रावण दहन होते तो देखा है, क्यों ना आज सारी कठपुतलियों का दहन किया जाए। आज ये कला कहाँ पर जीवित है? 25 साल आप किसी के साथ रह गए तो फिर उसके बाद तो कोई रिश्ता बचता नहीं है। कलाकार वो है जो आने वाले कल को आकार देता है। कठपुतली आज की कहानी नहीं है। नमस्कार, चर्चा जंक्शन में आप सभी का स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं चर्चा जंक्शन। और आज न कोई आईपीएस अधिकारी है, न कोई आईएएस है, न कोई नेता है, न कोई जनप्रतिनिधि है और ना ही कोई डॉक्टर है। जैसा कि आप अभी तक के एपिसोड में चर्चा जंक्शन में देख चुके हैं कि ऐसे ही समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों से हम आपका तारुफ कराते हैं, लेकिन आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी कला को बचाने की जद्दोजहद में है जो शायद धीरे 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 कहीं न कहीं किताबों और कहानियों में शामिल होने जा रही है। और इस कला को जीवित रखना काफी ज्यादा इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्राचीन संस्कृति की पहचान यही थी। मैं अपनी बात करूं तो जब 76 और 70 की बात, यानी 70 के दशक की अगर मैं बात करूं तो उस समय उस कला के जरिए ही एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन था। शायद मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि मैं बात क्या करने जा रहा हूं और जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कठपुतली की। आज ये किस्से कहानियों में भले आप लोग सुनते होंगे, खासतौर से जो आज की युवा पीढ़ी है उसने बहुत कम शोज ऐसे देखे होंगे और उसके पीछे जो संकट है कि आखिर वो क्यों संकट में है कठपुतली कला, उसके जो कलाकार है जो पर्दे के पीछे रह करके धागे के सहारे एक निर्जीव कठपुतली को सजीवता का प्रमाण देते हैं, वो क्यों आज अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों संकट के दौर से गुजर रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक समय वो भी आया था उस कलाकार के साथ में कि गुस्से में आकर उन्होंने कठपुतली को जला देने तक का निर्णय ले लिया था। ऐसी तमाम चीजें जो है आज के चर्चा जंक्शन में शामिल हैं। आज हमारे साथ मेहमान है किरण मोहित्रा, जो कठपुतलियों के लिए जानी जाती हैं, कठपुतली के नचाने के लिए जानी जाती हैं और खास तौर पर एक संस्था भी जुड़ी हुई है उनसे और सचिव हैं उस संस्था की। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। और परिचय के बाद अब आप देख रहे हैं चर्चा जंक्शन, आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं हर बार की तरह आपके साथ विनोद कुशवाहा। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं किरण जी से ही। किरण जी, कब ये कला आपकी उसमें आई, कैसे? चूंकि जैसा आप अभी बातचीत में बता रही थी कि सास से इस कला को आपने सीखा। आमतौर पर ये रिश्ता कटुता का ज्यादा होता है लेकिन सास से किसी चीज को विरासत में लेना और उसे आगे तक बढ़ाना, तब जबकि आपको भी मालूम रहा होगा कि आगे का दौर कितना संकट भरा हो सकता है, ऐसे में उस कला को कैसे सास से आपने ग्रहण किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरी शादी 99 में हुई थी और माँ तब उस काम को नया नया शुरू की थी और बहुत छोटी छोटी कठपुतलियों के साथ, ऐसे दस्तानों के साथ उन्होंने इस काम को शुरू किया और वो बहुत जूझी हुई रहती थी क्योंकि उन्होंने जब ट्रेनिंग लेके वहां से आई थी दिल्ली से, तो उनके दिमाग में बिल्कुल जुनून सा सवार था कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो गली मोहल्लों में या स्कूलों में बच्चों के साथ वो बैठ के छोटे छोटे दस्तानों की कठपुतलियों के साथ वो जुड़ती थी और वो इस काम को बड़े ही लगन से कर रही थी। तो जब मैं शादी के बाद आई तो मुझे लगा कि अच्छा है, क्योंकि संगीत में मेरा भी रुचि था, तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने बोला, माँ हम लोग करते हैं इसको, बहुत अच्छे से करते हैं। तो पहला ही शो हमारा हिट हुआ विधानसभा में और उस समय जोगी जी थे। तो 2001 में विधानसभा में एक बिलासा की शौर्य गाथा, एक कहानी हम लोगों ने कठपुतली के जरिए की। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। उसके बाद धीरे 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 हम लोगों का काम बढ़ता गया और जैसे ही हमको लगा कि अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तब जाके 2001 में इसके फॉर्म को भरा गया कि हाँ इसको अब एक संस्था बना दिया जाए। फिर 2001 से अब तक हम कार्यरत हैं और माँ का साथ भले ही छूटा है लेकिन उनके आदर्श और कठपुतली के प्रति दीवानगी वो मुझे विरासत के रूप में देके चली गई हैं। जी, अच्छा, कठपुतलियों का स्वरूप भी धीरे धीरे बदला है। हाँ। तो उसमें किस तरह का अंतर आया है? क्योंकि पहले ऐसा होता था, जैसा मैंने अभी जिक्र भी किया दर्शकों से, कि 70-75 के दशक में जब मैं पिताजी के साथ जाया करता था किसी मेला या प्रदर्शनी में, तो एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता था। हाँ। और उस समय अलग अलग तरह की कठपुतलियां, हालांकि उनको
हैंडल करने वाले 2 3 4 ही व्यक्ति होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन अलग अलग तरीके की जो कठपुतलियां वो लोग दिखाते थे, प्रदर्शन करते थे, वो एक सजीवता का प्रमाण देती थी कि हाँ, हम अगर डांस देख रहे हैं तो ये सजीव है सारी चीजें। तो कितने कलाकार इसमें आप लोगों के साथ में हैं जो इससे जुड़े हुए? आपने जब प्रोग्राम देखा होगा तब वो राजस्थानी फोक डांस आपने देखा होगा, तो उस जमाने में उतना कलाकार और एक ही बंदा 2 कठपुतलियों के साथ 3 कठपुतलियों के साथ वो खेल करता। लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हमें लगा कि अगर बच्चों को बांध के रखना है तो गिनती सिखाना था, तो छोटी कठपुतलियों का जिक्र हुआ। फिर धीरे से हम लोग धागा कठपुतली पे आए, फिर और धीरे से छड़ कठपुतली पे आए, फिर ऐसे करते 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 12 साल हो गए। तो 2012 में हम लोगों ने बड़ी कठपुतली बनाई जो कि रोड में चलने वाली थी। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको डिजाइन करें। फिर हम लोगों ने स्वच्छता अभियान के तहत एक झांकी में पार्ट लिया महासमुंद में। तो जब झांकी बनाई गई और बकायदा वायरस का उसमें कठपुतली बना, 21 फीट लंबा वायरस बनाया गया था और बहुत लंबे लंबे पपेट्स लेके जब हम वहां पहुंचे तो भीड़ का जो बोलना था, बात करना था, वो ये था कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की झांकी हमने महासमुंद में देख ली। तो हम लोगों का थोड़ा सा पैशन और बढ़ गया। तो कठपुतलियों में पहले बांस, डंडा या बहुत सारे पेपर फंसा के हम लोगों ने कैसे भी आंख, मुंह, नाक, कान बनाया। तो धीरे धीरे काम करते करते वो इतना अपडेशन हो गया है कि अब बड़ी कठपुतलियों की तो भरमार है। घर में माँ के जाने के बाद भी हमने 3 कठपुतलियां बनाई हैं, जिसमें अभी नया चेहरा है जिसका हमने नाम भी नहीं रखा है। वो नया चेहरा बिल्कुल बिग बी अमिताभ बच्चन की तरह है और 16 फीट के हैं, बहुत ही आकर्षक हैं और बहुत ही लंबे हैं। तो जब वो निकलते हैं तो अपने आप में वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो मुझे भी खुशी होती है कि कुछ कठपुतली नई बन रही है, नया अपडेशन हो रहा है, तो मैं लोगों तक शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का भी एक प्रयास कर सकूं। ये सबसे बड़ा जुनून है जब आपको मालूम है कि संकट के दौर से गुजर रही है कठपुतली कला, उसमें भी इस तरह की चीजें तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुनून है कला के प्रति। हाँ, क्योंकि सरकार ने तो नहीं कहा था ना कि हमको ये बनाना है या करना है, किसी ने नहीं कहा था। दिल ने कहा और हम लोग इस पे चले गए। मैं चाहती तो मेरी सास के जाने के बाद इस काम को बंद कर सकती थी, लेकिन जब मैंने ही 22 साल इस काम को दिए और जब मेरा भी, आप एक कुत्ते के साथ भी रहते हैं ना 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, तो आपको लगाव हो जाता है। तो इतने सुंदर सुंदर चेहरे, इनका जब खेल हम देखते हैं या हम बात करते हैं तो गांव वालों के प्रति, और जब हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं या बस्तर जाते हैं, तो लोग जो भाषा भी नहीं समझते, अब जैसे आप बस्तर में जाएंगे तो वहाँ हल्बी, गोंडी, आदिवासी कुछ भी भाषा चलती है। आप भाषा भी ना बोलें तो वो एक्सप्रेशन, वो डांस, वो सरकारी योजनाओं का जो एक मुद्दा होता है वो उसको समझ जाते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि लोग इसको प्यार करते हैं, मतलब रखना चाहते हैं अपने घर में। तो मुझे लगा कि नहीं, बंद करने से अच्छा है कि कुछ और अपडेशन किया जाए। माँ के जाने के बाद हमने 3 कठपुतली और बनाई है, उनके बर्थडे के दिन भी 9 अप्रैल को, क्योंकि वो पेशे से शिक्षिका थी और माना जाए, जाना जाए तो आज उनका इतिहास में नाम होना चाहिए कि हाँ, एक शिक्षिका ऐसी भी जिन्होंने कठपुतली को, निर्जीव रूप को एक सजीव रूप दे दिया। लेकिन सरकार के द्वारा वो भी नहीं हो सका और ऐसा है कि कोशिश बार बार हम करते रहेंगे, कोई मदद करे या ना करे, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, एक बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि आपने ये निर्णय कर लिया था कि इस कला को ही अब खत्म कर देना है। वो पल क्या था, क्या चीज थी? ये तो थोड़ी सी कठिन वाली बात आप कर दिए हैं। 7 जुलाई को बहुत भोर में मैं एकदम दीवानगी या अपना पूरा पैशन या एक लगाव कि किसी को बोलना बेकार है, सीएम से बड़ा तो कोई होता नहीं है, ये सोच के मैं जनदर्शन सीएम के पास मिलने चली गई। 6 घंटे बैठने के बाद मेरा जब नंबर आया, उन्होंने बोला कि आपको इसमें से क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार के कार्यक्रम दे दीजिए। तो उसमें 4 ब्लॉक थे। पहला था कि कठपुतली कला को एक संरक्षण दिया जाए, नई दिशा दी जाए। दूसरा था एक आवाज दिया जाए, क्योंकि कठपुतली चूहे, बिल्ली और कचरे में एक शेड के नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि इसको संजोना बहुत ही आवश्यक है। फिर तीसरा था कि
क्या आप हमें अनुदान राशि दे सकते हैं, जो कि आज तक हमने किसी से भी नहीं प्राप्त हुआ है। फिर चौथा था कि जन जागरूकता के लिए कठपुतली को शिक्षा विभाग या शासन की समस्त योजनाओं से जोड़ा जाए। तो जब 7 महीने बाद मुझे अभी दिसंबर में चिट्ठी मिली संस्कृति विभाग के द्वारा कि आपको आवास नहीं मिल सकता, आपको अनुदान नहीं मिल सकता, और आपको हमने पिछले साल एक काम स्वदेशी मेले का दिया था, तो फिर आपके पास बचता क्या है? कुछ भी नहीं। निराशा, क्योंकि इस लेटर का हमने 7 महीने तक इंतजार किया था। सीएम से बड़ा कोई है नहीं हमारे दिमाग में, किसी का परिचय इनसे बड़ा तो कुछ था ही नहीं। तो बस ऐसा लगा कि बस ये एक आखिरी आवाज आ रही है कि जब इस चीज की जरूरत छत्तीसगढ़ को नहीं है, जब इस चीज की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, तो फिर इसको रख के अकेले 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 कितनी देर तक आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी इस काम से लगभग 24 वर्षों से जुड़ी हूँ। 10 अक्टूबर हमारी संस्था का दिन था, उस डेट को हमने यहाँ पर अपना संरक्षण किया था, तब हम 25वें साल पे आ गए हैं। मतलब 25 साल से अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो शायद उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। तो दिल में बस वही एक गुबार था कि किसको बोलूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने वो लाइन लिखी फेसबुक में कि लोगों ने रावण दहन होते तो देखा है, क्यों ना आज सारी कठपुतलियों का दहन किया जाए। तो ये बातें बहुत तकलीफ देती हैं कि आपकी कठपुतली बहुत दर्द में है, तकलीफ में है, उससे जुड़े कलाकार तकलीफ में हैं, क्योंकि हर महीने किसी को काम मिलता रहता है तो वो अच्छा रहता है, लेकिन इस काम से जुड़े जो बच्चे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, कोई ऑटो चलाता है, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई बोरा सिलाई का काम करता है, कोई हमाली करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें से ज्यादा पैसा, 2-3 गुना पैसा वो मेरे द्वारा यहाँ पर पाते हैं और बहुत खुश होते हैं और अपने काम को बहुत ईमानदारी से। और कठपुतली का खेल करना आसान भी नहीं है। 50 किलो की कठपुतली है तपस्या, जो आप बड़ी कठपुतली देखते हैं, तपस्या को सभी जानते हैं। तो 22-23 कठपुतलियां हैं जो बड़ी वाली। जैसे हम मैनपाट महोत्सव जाते हैं या तातापानी महोत्सव जाते हैं या स्वदेशी मेला जाते हैं, तो आपको वहां पर लगातार लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे रुकना होता है। तो हमारे सारे लड़कों के कंधों पर एक मार्क्स बन गया है। क्यों? क्योंकि 50 किलो वजन को लगातार पहनना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो हम अल्टरनेट बच्चों के साथ उसको चेंज करते हैं। बच्चा इसलिए बोल रही हूँ मैं सबको, टीम मेंबर्स को, कि 25 साल आप किसी के साथ रह गए तो फिर उसके बाद तो कोई रिश्ता बचता नहीं है। और ये लड़के ही मेरा परिवार है, कठपुतली का एक जो परिवार है। तो मुझे दुख है इस बात का कि उनको वो मालगुजारी वाली जिंदगी जीनी पड़ती है और कठपुतली में पैसा भी मिल जाता है, एक फैमिलियर माहौल भी मिलता है, और आप शासन के जरिए किसी मंच पे जाते हैं तो सह सम्मान उस चीज को लोग समझते हैं। आज भी ये कला कहाँ पर जीवित है? आप लोगों को कहाँ ऐसा लगा कि जब ये विलुप्ति की कगार पर है, तब कहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला कि जहां आपको लगा कि नहीं, इस कला को हमको जिंदा रखना है? क्योंकि जो कहानी आप दर्द भरी बता रही हैं, कोई भी इतना सरवाइव नहीं करेगा, और आजकल के जमाने के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम और आप सबने देखा है कि बच्चे संघर्ष करना नहीं जानते हैं, उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। और ऐसे दौर में जब सारी चीजें बदल रही हो, मोबाइल का जमाना आ गया है, सारी चीजें जो है हथेली में आ गई है, ऐसे समय में इस कला को जीवित रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। तो कहाँ ऐसा लगा कि नहीं, वाकई लोग उसको शेड कर रहे हैं, वाकई आप लोगों को एक सम्मान मिल रहा है? जैसे मोबाइल में आप कुछ देखते रहते हैं तो पुरानी तस्वीरें बैकआउट होती हैं कि मेमोरीज दिखते हैं। तो मुझे कुछ फोटोग्राफ्स पहले की मिली हमारे फोन पे, तो ऐसा लगा कि यार इतना सुंदर है, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये जो स्लोगन चल रहा है सरकार का। तो मैंने भी कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा कि किरण तुमको मैं 5 लाख देता हूँ तुम ये कर लो, कि किरण तुमको हम 50 लाख देते हैं ये कर लो। ऐसा तो है नहीं। जब पहले भी ठेका हमारा था तो आज भी ठेका हमारा है। तो यही लाइन मुझे अपने आप में सूझी कि नहीं,
24 साल जब कोई न कोई अधिकारी, कोई न कोई शासन, कोई न कोई काम हमको मिला, तो आगे भी ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। और एक उम्मीद, एक आस और एक नए विश्वास के साथ मैं आज नए साल में आपके स्टूडियो में हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस लाइव जो भी टेलीकास्ट जो देखते हैं वो वाकई में हमारी कठपुतलियों को प्यार करते हैं। और मैंने कभी किसी से पैसे की डिमांड नहीं की, मैंने कभी भी किसी को अप्रोच नहीं किया कि आप हमारे लिए कुछ करिए, लेकिन कठपुतली आपके बिलासपुर की है तो आप अपने बिलासपुर के लिए कुछ करिए, बस इतना ही चाहती हूँ। जी, कला को जिंदा रखने के लिए आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर से वही है कि कहाँ आपको लगा कि नहीं वाकई इस कला को जीवित रखना चाहिए, कहाँ पर उसको तवज्जो मिला आज के जमाने में? हमेशा से मिला। हम जिस भी मंच पे जाते हैं, अभी नवंबर पे राज्योत्सव हुआ रायपुर में, आपके बहुत बड़े बड़े कलाकार, किसी का नाम लेके किसी को मैं छोटा नहीं बनाना चाहती, मंच पे बहुत बड़े बड़े कलाकार आपके डांस कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं या आधे घंटे 35 मिनट का कुछ सेशन चल रहा है। लेकिन जब हमारी कठपुतलियां समाज कल्याण विभाग से और आर्थिक एवं सांख्यिकी योजना विकास के विभाग से जब निकल के पूरे डोम से निकल के जब राउंड करते हुए आती थी, तो स्टेज की पब्लिक जो उधर बैठी है वो इधर आती है। क्यों? क्योंकि उनको अमिताभ बच्चन से मिलना है। क्यों? क्योंकि उनको तपस्या के साथ एक सेल्फी लेनी है और उनको हमारी सुंदरी के साथ हाथ मिलाना है। आदिवासी जो हमारे फोक गए थे, मतलब छत्तीसगढ़ का एक अनूठा संकलन हम लेके जब राज्योत्सव पहुंचे थे, बहुत सारे वीडियोस मेरे फेसबुक पे हैं, तो वो जो लोगों का पैशन हम लोग को लगा कि स्टेज का परफॉर्मेंस छोड़ के वो हमारे तरफ आते हैं। तो ऐसा लगता है कि लोग इसको प्यार करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, डरावना नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है, तो अच्छी चीजों को तो अच्छा ही बोलेंगे ना। और YouTube में भी कई लोग मैसेज करते हैं कि मैडम आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मैडम हमारे स्कूल में कब आएंगे। आजकल मोबाइल का जमाना है, रील्स स्क्रॉल करते हैं बच्चे, बहुत सारे YouTube में अच्छे वीडियोस भी देखते हैं, गंदे वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो इसको हमेशा लाइक करेगा, वो इसको हमेशा समझेगा। अब आप बेहतर समझेंगे कि आज के दौर पे कठपुतली को रोकना आवश्यक है कि इसके लिए संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि कठपुतली आज की कहानी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जब भगवत गीता में इसका जिक्र है और भगवानों के समय से ही मनोरंजन का विषय रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि जब भगवान बैठ के इसको तसल्ली से देखते होंगे तो आज तो ये चीज धरती पे है, तो इंसानों को भी देखना चाहिए ना। तौर पर त्रेता और द्वापर से जुड़ी हुई बातें हैं। हाँ, उसके बाद भी हाँ, अगर ये मुफलिसी के दौर से गुजरे और संकट के दौर से गुजरे तो ये विडंबना है हमारी वर्तमान हालातों की, वर्तमान परिस्थितियों की, निश्चित तौर पर। और हम यही कहेंगे कि कलाकार वो है जो आने वाले कल को आकार देता है, लेकिन जब उसका ये कला का जो जिसे संरक्षण देना चाहिए जिम्मेदारों को, जिसे समझना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, अगर वो बेरुखी तान लें तो फिर ये बेचारे कलाकार क्या करेंगे। बेचारे इसलिए कह रहा हूं कि इतनी पुरानी कला को जीवित रखना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, तब जबकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं और ही बहुत सारी चीजें हैं। कई बार आपने देखा सुना होगा कि कई कलाकार अंतिम वक्त तक 2 वक्त की रोटी तक के लिए नसीब नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी कला के लिए जीते हैं। क्यों? ये इसलिए कि कला के प्रति उनका सच्चा प्रेम है। और हम आप सब जब ये इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हम भी ये चाहेंगे सरकार से कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे। वो ज्यादा नहीं चाहते हैं, बस इस कला को विलुप्त होने से बचाया जाए, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकती है और सरकार के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपने स्टूडियो में समय दिया। और हम चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की ओर से कि आप जिस मकसद के लिए आगे बढ़ रही हैं उस कला को आगे तक पहुंचाएं। कभी अगर आत्मविश्वास डगमगाए तो वो पुराने समय को जरूर याद करें। जरूर जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। लोगों ने रावण दहन होते तो देखा है, क्यों ना आज सारी कठपुतलियों का दहन किया जाए। आज ये कला कहाँ पर जीवित है? 25 साल आप किसी के साथ रह गए तो फिर उसके बाद तो कोई रिश्ता बचता नहीं है। कलाकार वो है जो आने वाले कल को आकार देता है। कठपुतली आज की कहानी नहीं है,